शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की सबसे पहले बड़ी खबर। कुंभ में कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करने के मामले में एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी का नेतृत्व सीओ बुग्गावाला राकेश रावत करेंगे और नगर कोतवाली प्रभारी राजेश शाह आईओ बनाए गए हैं। एसआईटी का सुपरविजन एसपी सिटी कर रहे हैं और इस मामले में सीएमओ एसके झा ने नगर कोतवाली हरिद्वार में एक कंपनी मैक्स कॉर्पोरेशन और नलवा लैब्स डॉक्टर लाल चंदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। कुंभ में बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और इसके पीछे एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ कि यहां तो जांच रिपोर्ट ही फर्जी पकड़ाए गए। ऐसे में कोई संक्रमित था, वो कुंभ का हिस्सा बना और कई लोगों को संक्रमित किया। का कार्य का पर्यवेक्षण हमारे एसपी सिटी द्वारा किया जाएगा और इस एसआईटी का नेतृत्व जो हमारा सीओ बुग्गावाला श्री राकेश रावत द्वारा किया जा रहा है। इसमें 2 इंस्पेक्टर, एक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नहर जो इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे और एक राकेंद्र कटत इंस्पेक्टर को हमने लगा रखा है और 3 सब इंस्पेक्टर इसमें हम लगा रखा है। उसमें एक लेडी सब इंस्पेक्टर है और उसमें एक एसओजी का प्रभारी उनका टीम के साथ हमने लगा रखा है और एक राजेंद्र रावत जैसे सेकंड कल है उनको लगा रखा है और 2 कांस्टेबल को दे रखा है। इसमें हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े को लेकर एसआईटी जांच शुरू हो गई है। सरकार ने इस मामले की पारदर्शिता के लिए एसआईटी जांच बिठा दी है। पहले इस मामले की सामान्य जांच की जा रही थी जिसमें शुरुआती जांच में ही गड़बड़ियां सामने आ गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस पूरे मामले की एसआईटी जांच बिठा दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी एसआईटी जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहले हमने सामान्य जांच की थी, उसमें भी कुछ खामियां पड़ी। एसआईटी की जांच की है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमने तय किया है। बात मानसून की, बारिश की। उत्तराखंड में अभी मानसून ने दस्तक भी नहीं दी, लेकिन उससे पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये जुलाई या अगस्त का महीना चल रहा हो और मानसून हो। उत्तराखंड के कई इलाकों में कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है। बीते 3 दिनों से विशेष तौर पर ऐसी बारिश हो रही है कि लोगों को इन बूंदों से राहत नहीं मिल रही है। नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, टेंशन बढ़ रहे हैं। जो तबाही हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और 8 तस्वीरें बयां करेंगी कि इस वक्त ये बूंदे राहत नहीं दे रहे हैं। जिन बूंदे प्यास बुझाने चाहिए, जिन बूंदों ने प्यास बुझाई, आज वो बूंदे तबाही मचा रहे हैं। अलकनंदा के उफान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब जल रहा है, सब बहा कर ले जाना चाह रहे हैं अलकनंदा। उसके बाद मंदाकिनी नदी तो मानो सड़क की सड़क को अपने में समाकर आगे बढ़ चुकी है और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कुछ तस्वीरें आपको और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमें 10 लाख से लेकर 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है, यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। कुछ जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ नहीं पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे, एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और 1 सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सिचुएशन कर लेता है। और एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे ऋषिकेश का। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि खतरे के निशान को पार कर गई है। इस वक्त गंगा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास तमाम जो घाट बने हुए हैं सब जलमग्न हैं। प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋषिकेश से बड़ी खबर, तमाम घाट जिन पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, सैलानी आते हैं, स्नान करते हैं और जो प्रतिमा वहां पर है, भगवान शिव की प्रतिमा की चरण वंदना इस वक्त कर रही है गंगा। और धीरे धीरे वाटर लेवल, धीरे धीरे ये बहाव और ये स्तर बढ़ता जा रहा है जल का। ऋषिकेश में जो भी घाट है वो जलमग्न हो गए। कुछ जो मंदिर है घाट किनारे, कुछ जो आश्रमों के जो
घाट हैं वो भी जलमग्न हो गए। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं, कैसे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। एक तस्वीर साल 2013 में आपको याद होगी, जब आपदा आई थी तो भगवान की प्रतिमा तक दब गई थी और गंगा का जल स्तर धीरे 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 बढ़ रहा है। सीधा रुक करते हैं ऋषिकेश का ही विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, इस वक्त किस स्तर पर बह रही है गंगा? प्रशासन ने एहतियाती क्या कदम उठाए हैं? जी राजीव, देखिए अभी भी लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब 40 घंटे ऐसे हो गए हैं कि जब से मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं प्रशासन ने तमाम जितने भी यहाँ पर व्यवसायी थे, दुकानदार थे, उनको हटा दिया गया है। यानी जो भी गंगा के जल स्तर को बढ़ते हुए देखते हुए घाटों के किनारे रहने वाले लोग थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। आप अब इस साफ तौर पर तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाए कि गंगा का जल स्तर अभी भी बढ़ता जा रहा है। ये नज़ारा गंगा के जलस्तर का है। जब आप देखिए कि लगातार जहाँ तक भी आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ पर पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीरें मैं आपको ये दिखाऊं कि लगातार गंगा के बहाव में तेज़ी आई है। यानी लगातार मूसलाधार बारिश उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक हो रही है, जिसके चलते अब लगातार गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का ये नज़ारा है राजीव। और यहाँ से जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। जो यहाँ पर दुकानदार थे, व्यवसायी थे, काम करते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और प्रशासन की टीमें लगातार गंगा के घाटों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रही है ताकि कोई जनहानि ना हो। लगातार मुनादी प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोई घटना ना घटे। अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि अभी बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, तो डैम में भी एक बड़ा प्रेशर पानी का बनता जा रहा है। तो करीब 1 बजे ये पानी छोड़ा जाएगा, जिसके चलते करीब हरिद्वार और ऋषिकेश में करीब 4 बजे तक जलस्तर और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब लगातार बारिश बनी हुई है। और ऐसे में अब 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है कि अभी भी 3 दिनों के लिए बारिश बनी रहेगी। तो मुश्किलें बहुत हैं प्रशासन के सामने भी और स्थानीय लोगों के सामने भी, क्योंकि लगातार मौसम में अब बदलाव उत्तराखंड में हो चुका है। और जिस तरह से मानसून की दस्तक थी उसमें पूरी तरह से प्रशासन की पोल पट्टी यहाँ पर पहली ही बारिश ने खोल दी है। करीब 40 घंटे उत्तराखंड में हो गए हैं जब से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। ऋषिकेश का ये नज़ारा आप देखिए, ये घाट भी पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर लोग गंगा स्नान करने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे थे, लेकिन प्रशासन की जो टीम है उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आखिरकार अगर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि लगातार अब ये माना जा रहा है कि 3 दिनों के लिए अभी बारिश उत्तराखंड में बनी रहेगी, तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि निचले इलाकों में यानी ऋषिकेश और हरिद्वार के ऐसे गांव हैं, यानी सैकड़ों गांव हैं जो इस गंगा के जलस्तर के बिल्कुल गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो उन गांव पर सीधा सीधा खतरा मंडराएगा। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जिस घाट पर आप मौजूद थे वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है और आज हालत ये है, वहां पर कोई भी नहीं है और गंगा का रौद्र रूप वहां से दिखाई दे रहा है। अब आपको टिहरी गढ़वाल लिए चलते हैं। यहाँ व्यासी के पास नेशनल हाईवे की तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। यह हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे 58 पर भूस्खलन हुआ है, जिस वजह से हाईवे बंद हो गया है। हाईवे से होकर पहाड़ की तरफ बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, मगर हाईवे बंद होने की वजह से अब लोगों के सामने आवाजाही की समस्या पैदा हो गई है। एक जो तस्वीरें हैं ये विचलित कर देने वाली है। विस्फोट सा हुआ, मलबा एकाएक सड़क पर आ गिरा और उसके बाद धुएं का एक गुबार उठा, मानो बादलों ने पूरे पहाड़ को आगोश में ले लिया हो। ये हाईवे की तस्वीरें टिहरी के पहाड़ से मलबा गिरा और अब मार्ग बाधित है। खुलने में कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। ऋषिकेश की अभी की तस्वीरें हमारे संवाददाता ने दिखाई। जबरदस्त बारिश हो रही है। बीते 3 दिनों से उत्तराखंड के हर एक जिले को ये बारिश भिगा रही है और अब सिर्फ भिगा नहीं रही, परेशान कर रहे हैं। और इस बीच में अब आपको बता दें, मार्ग जो बाधित हो रहे हैं वो तभी खुल पाएंगे जब मौसम साथ देगा। कुमाऊं आपको लिए चलते हैं, बागेश्वर लिए चलते हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड आने से 2 गाड़ियां यहां मलबे में दब गई। गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई था नहीं, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये गाड़ी को आप देखें कि कहां जा चुकी है। भूस्खलन किस किस रूप में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है, आप देख सकते हैं। भूस्खलन की वजह से गाड़ियां कहां हैं, जेसीबी की मदद से फिर इनको निकाला गया तो ये मलबा भी गिरा है।
2 गाड़ियां मलबे में दब गई और गाड़ियों का नामो निशान गायब। देखिए, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता तक नहीं चलेगा कि यहां गाड़ियां दबी हुई हैं। ये हालत है, ये स्थितियां पैदा हो गई हैं भारी बारिश के बाद से। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के लुमती में मंदाकिनी नदी उफान पर है और नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि लोगों में दहशत का माहौल है। लुमती में पिछले साल आई आपदा की वजह से कई घर तबाह हो गए थे। मौसम खराब है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोगों के जहन में एक बार फिर से वही यादें कौंध रही हैं, वही यादें एक बार फिर से आ रही हैं कि कहीं फिर से आपदा ना आ जाए। पिछले साल की आपदा की यादें जो है लोगों के जहन में ताज़ा हो गए हैं। नदी का रूप ऐसा है कि उसके इर्द गिर्द जाने पर लोग डर रहे हैं। विकराल रूप धारण किए हुए है ये लुमती नदी। पिथौरागढ़ में ही टनकपुर नेशनल हाईवे बंद है। टनकपुर नेशनल हाईवे 125 पर लगातार अलग अलग हिस्सों में मलबा गिर रहा है। इस वजह से हाईवे बाधित है। पिछले 5 दिनों से यहां हालात सुधर पाए नहीं हैं। मलबा गिरने की वजह से वाहनों की आवाजाही बाधित है। सड़कें बंद होने की वजह से जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो गई है। रोड जाम होने से गाड़ियों में लदे हुए जरूरी सामान जैसे सब्जियां और दूसरे सामान खराब हो रहे हैं। गाड़ियों में बंद है। सड़क बंद होने से जहां तहां वाहन फंसे हैं। इस वजह से लोगों के सामने अब जरूरी चीजें, खाने पीने की चीजों की भी कमी है और संकट उत्पन्न हो गया है। कल 4 दिन से हम सुबह के 6 बजे से फंसे और जो काम है बड़ी धीरे ही चल रहा है और जो है खाना भी बहुत महंगा ही यहाँ पे दे रहे हैं और क्या बोलते हैं अभी भी समस्या हमारी सुनी नहीं जा रही है। रास्ते को मतलब काम बहुत धीरे ही चल रहा है और बोल रहे हैं अभी 2 दिन और लगेंगे रास्ता खुलने में। तो जो लोग फंसे हुए उनका जो है उनसे मनमाना पैसा जो है वसूला जा रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, मदकोट और मादली में मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ गया है। पिथौरागढ़ से खबर, मदकोट और मादली में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंदाकिनी नदी के किनारे रह रहे लोगों में दहशत है। नदी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। इससे लोगों में जो भय है वो और ज्यादा व्याप्त हो रहा है। नदी के जलस्तर में इजाफा और इसी इजाफे के साथ लोगों के जहन में, लोगों में दहशत में भी इजाफा हो रहा है। ये देखिए कितने समीप पहुंच गए और कितना कटान ये नदी कर रहे हैं। भारी बारिश को लेकर श्रीनगर और पौड़ी के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हाई अलर्ट है। पौड़ी गढ़वाल के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पौड़ी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही हैं और कहीं कहीं पर हालात ये है कि वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है और अब निचले इलाकों में डर का माहौल है। अलकनंदा नदी, दूसरी तमाम नदियां लगातार उफान पर है। एक तस्वीर ये है, आप देखिए अलकनंदा का उफान की जो यहाँ घाट किनारे मंदिर बने हुए हैं, सिर्फ जो छत है वही नजर आ रहे हैं। उसके बाद सब कुछ डूबा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी है। ये तस्वीरें आप देखिए, कभी यहाँ चहल पहल होती थी, इस हिस्से में घाट थे, मंदिर लोग दर्शन करते थे और आज वाटर लेवल, आज जल स्तर ये है कि ये मंदिर भी समा गए हैं पानी में। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा के पास में मलबा आने की वजह से 2 दिनों से बंद है। इस वजह से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे जाम यहां पर लगा हुआ है। जाम जैसे हालात बने हुए क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल रुकी और ऐसे में लंबी कतारें लग गई। हाईवे बंद होने की वजह से राहगीर परेशान है। हाईवे बंद क्यों हुआ है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ही पहाड़ धीरे धीरे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, मैदानी इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर में बढ़ा नीलधारा गंगा का जलस्तर। नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है लक्सर में। रामपुर राय घाटी के पास भी गंगा के बीच में लोग फंसे हुए हैं। 15 किसानों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। लक्ष्मण झूला के पास भी तमाम घाट जलमग्न हो गए। ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें तो यहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हिलोरे मारता हुआ गंगा का पानी सब कुछ अब साथ में ले जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और गांव की तरफ अपना विस्तार करेगा। गांव खेत खलियान डूबे नजर आ सकते हैं बहुत जल्द। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का मौसम बना हुआ है, हरिद्वार के मैदानी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट जारी किया क्योंकि नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है लक्सर में। और अब एक बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह के बीच में जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच में सत्याल को हटाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मदन कौशिक, बंशीधर भगत, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शमशेर सिंह सत्याल को हटाने की पेशकश की है। और इसके साथ ही हरक सिंह रावत को अब कई मंत्रियों का साथ मिल गया है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के साथ साथ सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने हरक सिंह रावत का साथ दिया है। ऐसी खबरें हैं कि अब सत्याल को जल्द हटाया भी जा सकता है। मैं मुख्यमंत्री से हम कह चुके हैं, मैं कह चुका हूँ, चौफाल जी कह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि भाई जब आपने सबको अध्यक्षों को हटा दिया तो फिर उससे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गलत जा रहा है कि कुछ को आप रख रहे हो, कुछ को हटा दो। तो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय ले रहे हैं। मेरी बात हुई है मुख्यमंत्री से, सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि भाई एक रूपता रहनी चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव पर रणनीति के लिए बीजेपी की कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक शुरू हो गई जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत मंत्री और सांसद मौजूद हैं। बैठक में 4 सत्र होंगे जो शाम 4 बजे तक चलेगी। बीजेपी के संगठनात्मक सभी 14 जिलों के जिला अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से समिति की बैठक से जुड़ेंगे।